ये हमारे साथ बैठे हैं, बहुत बड़े वैद्यराज हैं और लोगों का बहुत कम खर्चे में इलाज करते हैं। कैंसर जैसी बीमारी का और बड़े बड़े बीमारियों का, एड्स का, एड्स जिसको मेडिकल साइंस में असाध्य रोग बोला जाता है, इसका इलाज नहीं है, लेकिन इनके ये इम्यूनिटी बढ़ा करके और एड्स के मरीज को कितने दिन में ठीक कर देते हैं। एड्स वाले बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो कम से कम कितने दिन, अधिकतम कितने दिन लगता है? 3 से 4 माह। अच्छा, उसके बाद फिर उसको वो जो एड्स का वायरस है वो ख़त्म हो जाता है, उसको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। अभी अब तक के आप अभी कुछ लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होगा आपके पास? हाँ जी। कितने लोगों का? बच्चे लोग दिए हैं, किन किन को देते हैं वो जाने। अच्छा। मैं तो बहुत दिन हो गए छोड़ दिया ना, तो अच्छा। हाँ। बच्चे लोग कर रहे हैं। तो ये कैसे जुनून है आपका कि आप यानी फ्री कहिए, वो तो जो दवाई ला के देते हैं उनके मेहनताना के रूप में आप कुछ राशि ले लेते हैं जी। बाकी मेडिकल साइंस में, मेडिकल में जाते हैं तो एक दिन का खर्चा तकरीबन 50,000 लाख रुपए आता है कैंसर जैसे रोग के लिए, तो उसको आप बहुत कम में ठीक कर देते हैं। आपको ये यानी जुनून कब से आया इस तरह का? बताया ना भाई, बचपना से? बचपन से नहीं, पढ़ाई छोड़ने के बाद? पढ़ाई छोड़ने के बाद। आप 77 में 8वीं पास किए? जी हाँ। और उसके बाद से आपने सीखा, और सीखने कितना दिन लग गया आपको? अपने आप सीखे हैं आप? जी हाँ। तो टेस्ट किए होंगे पहले? हाँ जी। तो जानकारी कैसे हुई अपने आप आपको जड़ी बूटी के बारे में? क्या पता कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जानकारी हो गई, मैं खुद नहीं जानता। अच्छा, यानी एक प्रकार से समझो यानी ऊपर वाले की देन है, क्या समझते हैं? ऊपर वाले की देन है, किसका देन है वो जाने। या आपके पूर्वज अच्छा काम किए होंगे? हाँ जी। उनका देन होगा। किसका देन है क्या पता। तो आप अब बच्चों को सिखा दिए हैं और वो लोग करते हैं? वही लोग कर रहे हैं। मैं 14 वर्ष हो गया ना, छोड़ दिया तो। अच्छा, 14 साल से आप नहीं दे रहे हैं दवाई? बिल्कुल नहीं, लड़के लोग ही देते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो आप यानी आपके घर में कोई तकलीफ होता है जी, मान लो, तो आप तो हॉस्पिटल नहीं जाते होंगे? नहीं, वो हर तकलीफ तो आज तक के हमारे घर में आई तो नहीं है। यानी इसलिए नहीं आई कि आप सेवा करते हैं लोगों को? क्या पता, कर्म के कारण नहीं आ रही होगी। मैंने आपके घर में कोई हॉस्पिटल गया ही नहीं है आज तक? जी। ना आपको दवाई देना भी नहीं पड़ा होगा? बीमार पड़ते ही नहीं? वैद्य के घर में कोई बीमार नहीं पड़ता है? हॉस्पिटल का जॉब समझिए, कहाँ में जाऊँ हॉस्पिटल? पेट मुंह दुखता है तो उसके लिए जाते हैं। अच्छा, आप इनके पत्नी है ना? आप भी यानी आप भी कुछ जानते हैं क्या दवा सवा? नहीं जी, हम जाना नहीं, महिलाओं के रोगों के बारे में? नहीं। अच्छा, महिलाओं को भी बहुत सारे रोग होते हैं, जी हाँ, उनके भी दवाई आप देते हैं? एक मैं सुना हूँ जो महिलाओं में कच्चा पक्का होता है, जो डिलीवरी के समय नहा लेते हैं या ठंडा लग जाता है तो ऐसा कुछ कच्चा पक्का बीमारी होता है जिसमें शरीर फूल जाता है थोड़ा सा, और वो उनको मेडिकल यानी अपना जो मेडिकल दवाई है वो सूट नहीं करता है। हाँ, तो उस टाइप की बीमारी वाले आई तो नहीं है। अच्छा, फिर और महिलाओं को जितनी बीमारियां होती है उसमें कुछ का देते हैं आप कि चलो कैंसर का तो देते ही हैं,
वो कोई भी कैंसर हो आप देते हैं, लेकिन और महिलाओं को बीमारी होती है कुछ। HIV किडनी का सबको देता हूँ। HIV तो बाहर से आया हुआ है, जी हाँ। जो शारीरिक तकलीफ भी होती है जी। कुछ लोगों को, तो उनमें कुछ कुछ लोग तो उसको खानदानी कहते हैं। हाँ, इसको HIV को। नहीं, खानदानी नहीं होता है, हाँ। उसके वो बाहर से आया हुआ बीमारी है, जी। और न माता पिता को हुआ हो जी। तो बच्चे को होगा ही, जी। तो खानदानी बन गया। हाँ हाँ। तो कुछ हम लोगों के यहाँ केस हुआ है, ये कुछ बच्चे छोटे में ही ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। HIV के वायरस ज़्यादा बढ़ जाता है, जी। 100 से ऊपर चला जाता है ना, तो ख़त्म हो जाता हाँ, है। खत्म हो जाता तो वो है हमारे पास कुछ लोगों का, तो वो तो बाहर से आया हुआ बीमारी है। है। जी, जी। लेकिन कुछ जो है महिला होने के कारण भी, जैसे मासिक धर्म में रोकथाम या हाँ। ज़्यादा रक्तस्राव होना, या नहीं, इसको उसके हम लिए तो लोग आसान बात है। हाँ, और जैसे धोआ हुआ अपन लोग बोलते हैं, सफ़ेद दाग, हाँ। पानी वगैरह जाना, इन सब का आप इलाज करते हैं। जी। और आप इसमें नए नए और कुछ जोड़े हैं, या जो पुराना इलाज है उसी से कर रहे हैं? उसी से कर रहा हूँ। अच्छा, नए कुछ और नहीं जोड़े हैं। नहीं। चलिए खुशाम जी, आपसे मिलकर के हमको बहुत खुशी हुई, और इतना दूर से हम मिलने आए हैं आपसे, तो हम चाहेंगे कि आप लोग सेवा करते रहें, आपके परिवार सुखी रहें, आपके परिवार सब जाने, और भी आपके शिष्य हों, ताकि हमारे समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए बड़ा अच्छा एक इलाज की सुविधा मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास उतना पैसे होता नहीं है। जी। तो कैंसर जैसे बीमारी को लिए तो हम खर्चा ही नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो ठीक हो जाते हैं, तो आपकी सेवा अमूल्य सेवा है। आपको आप ऐसे ही फलते फूलते रहें, आपके बच्चे भी सीखें और अच्छा काम करें, यही हम आपको शुभकामना देते हैं। आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आप पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं। आदिवासी समाज ही नहीं, बल्कि जितने भी आते हैं आपके पास पीड़ित हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज के लिए बड़ा गौरव की बात है कि आप जैसे लोग हमारे समाज में हैं, ये अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी सेवा करते हैं।